खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि चाइना का जो एक ऑयल टैंकर है वो गुजर गया आबनाए हुरमुज़ में से। ये दावा किया गया था अमेरिका की जानिब से कि वो अपनी एक नाकाबंदी करेंगे और उसके नतीजे में वो किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। तो अमेरिकन तो आपको पता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजकल वो कहते हैं और वो होती नहीं है। जो आलमी सतह पे उनकी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत डैमेज हुई। अमेरिका ने बार बार कहा कि उसने ईरान की एटमी सलाहियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी है और अब ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा, हर चीज़ बर्बाद कर दी है, साइंटिस्ट भी मार दिए हैं। ईरान के बारे में बार बार ये अमेरिका ने और इसराइल ने कहा, लेकिन आज भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो ईरान से इसी पे बात करते हैं कि जौहरी हथियारों के हवाले से हमें कुछ गारंटीज चाहिए। यानी अमेरिका ने जो दावे किए वो सच साबित नहीं हुए। ईरान की तबाही के जो दावे किए गए वो भी सच साबित नहीं हुए। मुज़ाकरात से पहले जो दावे किए गए वो भी दुरुस्त साबित नहीं हुए। तो अब ये एक तासुर बनता जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो बातें करते हैं उनमें से ज़्यादातर बातें बाद में गलत साबित हो जाती हैं, जबकि ईरान अपनी बात के ऊपर कुछ हद तक मजबूत दिखाई देता है। इस वक्त जो ईरानी रजीम है या ईरान की जो हुकूमत है ईरान के अंदर, उसने ये साबित किया है अपने इक़दामात से कि उन्होंने जो भी धमकी लगाई या जो भी वार्निंग दी उसके ऊपर उन्होंने बाद में अमल दरामद किया। तो उनकी एक आलमी सतह पे क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। अब अमेरिका ने कहा था कि वो यहाँ से टैंकर्स को नहीं गुजरने देंगे, ख़ास तौर पे उन जहाज़ों को अमेरिका बिल्कुल नहीं गुजरने देगा जिन्हें ईरान फैसिलिटेट करेगा। और ईरान की फैसिलिटेशन के नतीजे में यानी जो जहाज़ गुजरेंगे वो ईरान के साथ एक हिकमत अमली के तहत गुजरेंगे। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, आप आबनाए हुरमुज़ को अंदर से बंद करते हैं तो हम बाहर से बंद कर देंगे। अब ये एक ऐसा तनाज़ा था जिसमें ख़तरा था कि अमेरिका और चीन का टकराव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चाइना बहुत बड़ी मिकदार में अपना फ्यूल लेकर जाता है। तो चाइना का एक टैंकर मुबैना तौर पे गुजर रहा था और उसको नहीं रोका जा सका और वो डेडलाइन ख़त्म होने के बावजूद आबनाए हुरमुज़ में से गुजर के चला गया। चीन के जो वजारत दिफा है और वजारत खारजा है उन दोनों ने इस बारे में स्टेटमेंट्स जारी किए थे और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि टकराव की पॉलिसी ठीक नहीं है। तो अमेरिका ने ऐसी जुर्रत नहीं की कि वो चाइना के एक ऑयल टैंकर को रोके। इससे पहले एक ऑयल टैंकर रशिया का, मैंने आपको थोड़े दिन पहले आगाह किया था कि वो पहुंच गया अमेरिका के नज़दीक क्यूबा, जहां पे अमेरिका के अपने कुछ अज़ाइम हैं, लेकिन इसके बावजूद रशियन टैंकर वहां पे पहुंचा और उसको भी अमेरिकन ताकत के बलबूते पे नहीं रोक पाए। तो अमेरिका ईरान के साथ तो लड़ रहा है, यानी इन्होंने हमेशा कमज़ोर ममालिक के ऊपर अटैक किया, लेकिन ताकतवर ममालिक के खिलाफ सिर्फ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया, खुद कभी मैदान में ऐसा सच नहीं आए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता इसमें यह है कि रशिया और चाइना खुलकर मैदान में आ गए और वो ये चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। चीन भी चाहता है, रूस भी चाहता है और उसके लिए उनकी अपनी अपनी तजावीज़ हैं। चाइना ने कहा कि अमेरिका की नाकाबंदी खतरनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। नाकाबंदी कशीदगी को बढ़ाएगी, जंगबंदी मुआहदे को नुकसान होगा। चीन ईरान को कोई हथियार नहीं दे रहा, ये भी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, मगर इसको बहाना बनाकर अगर अमेरिका इजाफी टैरिफ या महसूलात लगाएगा, चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाएगा, तो चीन ज़रूर सख्त जवाबी इकदामात करेगा। ये चाइना ने क्लियर कर दिया। रशिया की तरफ आए तो रशिया ने कहा जी मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, मुज़ाकरात रुकने नहीं चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि तनाज़े की जो जड़ है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तनाज़े को खित्ते में तवील मुद्दत के लिए इस्तेहकाम कायम होना चाहिए और किसी सूरत भी दोबारा किसी किस्म का तसादुम नहीं होना चाहिए। चाइना के अलावा रशिया ने भी ये ऑफ़र की कि वो मदद देने को तैयार है और वो एक तीसरी पार्टी के तौर पे मामले को हल कर सकते हैं। इससे पहले रशिया ने अमेरिका को एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी थी और वो बड़ी ऑफ़र ये थी कि रशिया ईरान से जो अफसूदा यूरेनियम है, जिसका वेट बताया जाता है कि उसका वज़न 440 किलोग्राम है लगभग, और ये 60% अफसूदा यूरेनियम है और इसी से खतरा है कि ईरान एटमी धमाका कर सकता है या तजुर्बा कर सकता है। तो रशिया ने कहा था कि ये हम रूस में ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका ने इसको माना नहीं था, क्योंकि देखें ये जो यूरेनियम है ये एक वॉर ट्रॉफी है अब अमेरिका के लिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अमेरिका का जो सदर भी ये यूरेनियम अपने मुल्क में ले जाएगा या अमेरिका में ले जाएगा, अब वो सदर जो है वो आलमी सतह पे उसको बड़ी पजीराई मिलेगी और वो अमेरिका में अगले इलेक्शनों के लिए अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पे पेश कर देगा। ये बड़ी वाज़ेह और आसान चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है ये बिल्कुल, क्योंकि ये एक वॉर ट्रॉफी है, ये हर कोई जीतना चाहेगा। अब ईरान ने इस वक्त जो दो सख्त मुतालबात का सामना किया जेडी वेंस के साथ मुज़ाकरात में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन एक और खबर है, और ये खबर किसी और ने नहीं दी, ये अमेरिकन मीडिया ने दी है
और ये खबर CNN से आई है। CNN के जो माहिर एक नामानिगार हैं रॉबर्टसन, उन्होंने इंकशाफ किया कि ईरानी वफद ने अमन की बहुत सारी तजावीज़ पेश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने बार बार अपनी गोल पोस्टों को तब्दील करना शुरू कर दिया। यानी वो अपने मुतालबात तब्दील कर लेते थे। जहां से भी अमेरिका आता था, ईरानी वहां से कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ देते थे कि ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अमेरिकन बहुत फंस गए थे और अमेरिकन अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहे थे। वाशिंगटन तबाहकुन इलाकाई जंग को टूल देने के लिए सफारतकारी को सबोताज करने की कोशिश करता रहा है। यानी ये अब CNN कह रहा है, अमेरिका में कह रहा है। देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट CNN पे केस कर सकती है, उन्हें पकड़ सकती है, उनके खिलाफ इकदाम कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि CNN ने ये खबर दी है तो उनके पास कोई ना कोई तो इसके पीछे जवाब होगा। अब वो ये कहते हैं कि ईरान ने पूरी कोशिश की है कि अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और जंगबंदी जारी रहे, मगर साथ ही वो ये बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से जब किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक होने लगता था तो अमेरिका कोई नई चीज खड़ी कर देता था। वैसे भी JD वेंस के पास कोई इतने इख्तियारात तो थे नहीं। तो JD वेंस ने ये बताया कि 2 सख्त मुतालबात हैं जो हमने ईरान के सामने रखे, जिनके ऊपर डेडलॉक है। ईरान ने कुछ और मुतालबात भी बताए, लेकिन चले इनकी भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं, एक तो ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसकी निगरानी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो, और हम जब चाहें चेक कर लें कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं। वो ये उनका दावा है डोनाल्ड ट्रंप का कि कभी भी नहीं। और इसमें एक तजवीज़ ये भी आई कि आप 20 साल तक ईरान में गारंटी दे दे। तो ईरान ने 5 साल की गारंटी दी थी। यहाँ पे एक खबर मौजूद है और ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा बाकायदा किया गया है अमरीकी अखबार की जानिब से। न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट पेश की है कि ईरान ने कहा कि वो 5 साल तक जौहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने पर रजामंद है, बशर्ते कि उसके ऊपर से पाबंदियाँ उठाई जाएँ, उसके जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएँ, और ईरान का जो रास्ता है उसको ना रोका जाए आइंदा के लिए, और जो नुकसानात का अजाला है वो भी किया जाए। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम 5 साल के लिए आपको गारंटी देते हैं कि 5 साल के लिए हम किसी किस्म की भी जौहरी सरगर्मी नहीं करेंगे। यानी हम अगर कोई नया प्लांट लगाना भी चाह रहे हैं तो उस पर भी हम नहीं जाएंगे, बिजली बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल 5 साल तक के लिए वो ये गारंटी देने पर तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने कम से कम 20 साल और डोनाल्ड ट्रंप ने ताहयात ये गारंटी मांगी थी कि मैकेनिज्म बनाया जाए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तो एक तो ये उनका मुतालबा था जो जिसके ऊपर डेडलॉक हो गया। दूसरा, JD वेंस के मुताबिक ये मुतालबा था कि अफसूदा यूरेनियम जो ईरान ने तैयार की हुई है 60% तक, वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दी जाए। इस पे भी ईरान राजी नहीं हुआ। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर वो कहते हैं जी डेडलॉक है। रशिया ने कहा था कि यूरेनियम हम ले जाते हैं, उनकी ईरान से बात हुई होगी, इसी सूरत में उन्होंने ये बात की, वरना इतना बड़ा दावा जो है वो रशिया कर नहीं सकता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।